नमस्कार दोस्तों, राज जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम RWA का प्रैक्टिस नंबर 3 करेंगे। इसमें हम हिंदी के 37 क्वेश्चन करेंगे। 37 के हम 20 सेट करेंगे। फिर उन 20 सेटों की प्लेलिस्ट बनाएंगे। इसी तरीके से हम जी के GS भी करेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो ये समास विग्रह कहलाता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो इसका सी सही है संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के भेद होते हैं, विशेषण के भेद बताने हैं तो ये विशेषण के भेद 4 होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित व्यंजन है? तो द्वित व्यंजन होगा इसमें दिल्ली में। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई वाक्य में कारक है, तो इसमें कारक बताना है, करण कारक होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 8वां, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय के बारे में बताना है, तो इसमें क्रिया के साथ जुड़ते हैं। उसने अपने को निर्दोष साबित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका होगा, उसने कहा है कि मैं निर्दोष हूँ। ए ऑप्शन सही होगा। 10वां है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो वाच्य का रूप बताना है इसमें होगा कृतवाच्य। अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं। शेष दोनों शब्द क्या हैं? तो शेष दोनों शब्द के बारे में बताना है हमें, तो इसका सी होगा, सर्वनाम। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो ये होगा सहायता, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला। अब आ जाए 13 क्वेश्चन नंबर पे। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो निष्कवच के बारे में बताना है, तो ये होगी राजी सेठ की। तो राजी सेठ की कृति है ये। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें होगा अपादान कारक, अपादान कारक होगा इसमें। अगला, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 3 भेद होते हैं। सब कुत्ते एक साथ दौड़ते रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण है, तो इस वाक्य में विशेषण बतानी है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है इसमें। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें पुल्लिंग बताना है, पुल्लिंग होगा पहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा?
तो चाकू शब्द का बहुवचन बताना है, चाकू ही होगा। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उद्धरण सूचक चिन्ह का चयन करें। उद्धरण सूचक चिन्ह का चयन करें। तो इसका ये होगा, ये उद्धरण चिन्ह में आता है। एक इधर की तरफ लग जाता है ऐसे ही चिन्ह, और एक दूसरी तरफ लग जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाविक शब्द में संधि का भेद है। तो नाविक शब्द में संधि का भेद बताना है, इसमें होगा अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामोपासक शब्द में समास होगा। रामोपासक शब्द में समास बताना है, तो इसमें समास होगा तत्पुरुष समास। सी ऑप्शन सही है इसका, तत्पुरुष समास। उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन का विलोम शब्द होगा रोपण। शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक शब्द का पर्यायवाची होगा चंद्रमा। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। रेखांकित पद के स्थान पर सही मुहावरा आ सकता है। तो इसमें सही मुहावरा क्या आ सकता है? इसमें आता है 8 आंसू और रोओगे। बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में 8 आंसू रोओगे। तो ये वाला फिट बैठता है इसमें। खंडर का तत्सम शब्द। तो खंडर का तत्सम शब्द होगा खंडगृह। खंडगृह। 26 नंबर क्वेश्चन पर। पर आएंगे अब। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द। उत्तर और पश्चिम की दिशा के लिए एक शब्द होगा वायव्य। वायव्य बोलते हैं इसको। नभ में झटपट बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच। कपित तनु व्याकुल नयन लावक हिल्यो न रंच। उपयुक्त पंक्तियों में रस बताना है। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा? इसमें होगा भयानक रस। अगला है जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संरचन करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है संचारी भाव। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। में अलंकार बताना है। इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें बताइए कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन है। मात्रिक अर्धसम जाति छंद। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है, तो इसमें होगा दोहा। दोहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है। इन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं यति कहते हैं, यति।
किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो बताओ कौन सा होता है? तो ये होता है कुंडलिया छंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंदी पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो ये बताइए कौन सा अलंकार होगा? ये होगा यमक अलंकार। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई पंक्ति में रस बताना है इसमें। तो बताइए रस कौन सा होगा इसमें? बताइए कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा भक्ति रस। निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बताओ कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें नहीं है ए, सी ऑप्शंस। एक क्वेश्चन रह गया 37 नंबर, 37 को भी पढ़ लेते हैं। परिच्छेद शब्द में संधि का चयन करें। तो परिच्छेद शब्द में संधि का चयन करना है, तो यह है व्यंजन संधि। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, जी के जीएस के है। ये जी के जीएस में नेक्स्ट प्लेलिस्ट में बनाऊंगा।